हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई तेलुगु मूवी शुभम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव से जहाँ पर रहता है श्रीनु। श्रीनु का केबल का बिजनेस है और उसके घर वाले चाहते हैं कि अब श्रीनु शादी कर ले। जो सुनकर श्रीनु भी काफी खुश होता है, जिसके बाद उसके घर वाले उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। अब श्रीनु को वली नाम की लड़की काफी पसंद आती है। वल्ली को भी श्रीनु पसंद था, इसलिए उन दोनों की शादी तय हो जाती है। जिसके बाद शादी की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन श्रीनु थोड़ा सा टेंशन में था क्योंकि अब वो शादी करने वाला था, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी वाइफ के साथ कैसे बिहेव करे। तब श्रीनु के दोस्त उसे टिप्स देने लगते हैं कि कैसे वो अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखे। जो सुनने के बाद श्रीनु डिसाइड करता है कि वो भी उसी तरह से अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखेगा। जिसके बाद फाइनली श्रीनु और वल्ली की शादी हो जाती है। जिसके बाद उनकी सुहागरात थी, जहाँ पर श्रीनु काफी खुश था और वो वल्ली के करीब जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वल्ली उसे कहती है कि उसे टीवी देखने का बहुत शौक है और एक सीरियल आता है जिसे वो देखना चाहती है, जिसका नाम था जन्मा जन्माला बंधनम। अब ये सुनकर श्रीनु से कहता है कि अगर वो चाहे तो टीवी देख सकती है। जिसके बाद वल्ली वो सीरियल देखने लगती है और श्रीनु उसका इंतजार करने लगता है। अब बीच में जब श्रीनु वल्ली को आवाज लगाता है तो वल्ली उसे कहती है कि वो चुपचाप सो जाए। अब वल्ली काफी गुस्से में ये कहती है, जो देखकर श्रीनु काफी डर जाता है और सो जाता है। अब दूसरे दिन वल्ली श्रीनु के साथ काफी नॉर्मली बिहेव करती है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो वो फिर से अपनी सीरियल देखने लगती है। ये देखकर श्रीनु गुस्सा हो जाता है और टीवी को बंद करने जाता है, जो देखकर वल्ली काफी गुस्सा हो जाती है और श्रीनु को डांटने लगती है कि वो यहाँ से चला जाए। अब वल्ली जिस तरह से बात कर रही थी, ये देखकर श्रीनु समझ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वल्ली काफी अजीब तरीके से बात कर रही थी, जैसे कि उसे किसी ने पोजेस किया है। अब श्रीनु काफी डर गया था और उसे लगता है कि शायद ये बस उसके साथ ही हो रहा है। लेकिन जब श्रीनु अपने दोस्तों से बात करता है तो उसे पता चलता है कि गांव की काफी औरतों के साथ ये सब हो रहा था। मतलब वो औरतें रात को सीरियल को इस तरह से देखती कि वही उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो सीरियल देखते वक्त अगर उन्हें कोई डिस्टर्ब करता तो वो काफी अजीब सा बिहेव करती। अब ये सब देखने के बाद श्रीनु समझ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सारी औरतें उसी सीरियल के टाइम पर इस तरह से बिहेव किया करती थी। अब श्रीनु पहले से ही वल्ली की वजह से इतना परेशान था कि तभी उसे पता चलता है कि एक राजू नाम का बंदा है जिसने डिश टीवी का बिजनेस स्टार्ट किया है, और इसी की वजह से श्रीनु का जो केबल का बिजनेस था वो फ्लॉप हो रहा था। अब इस सब से श्रीनु काफी टेंशन में था और वो अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर करता है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक तांत्रिक के पास जाएंगे और उससे कोई सॉल्यूशन मांगेंगे। जिसके बाद श्रीनु अपने दोस्तों के साथ उस तांत्रिक के पास चला जाता है और उन्हें बताता है कि उसकी वाइफ किस तरह से बिहेव करती है। अब ये सब सुनने के बाद वो तांत्रिक उन्हें बताती है कि शायद उनकी वाइफ को पोजेस किया गया है, इसलिए वो उनसे कहती है कि वो उन्हें एक केमिकल देगी और इन्हें वो केमिकल को अपनी वाइफ के बालों में लगाना है जब वो टीवी सीरियल देख रही होंगी। अब ये बात सुनने पर श्रीनु और उसके दोस्त वो केमिकल लेते हैं और रात का इंतजार करने लगते हैं। अब रात को जैसे ही उनकी वाइफ वो सीरियल देखने के लिए बैठ जाती है, वो उस केमिकल को उनके बालों में लगा देते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी वाइफ को पोजेस किया गया है। एक्चुअली इनके जो पूर्वज थे वो भी इसी सीरियल को देखा करते थे। इस सीरियल के 2000 एपिसोड्स हो गए थे और अब आगे भी ये सीरियल चालू थी, इसलिए उनके पूर्वजों को देखना था कि आगे इस सीरियल में क्या हो रहा है, और इसीलिए उन्होंने घर की औरतों को पोजेस किया था ताकि वो सीरियल देख सके। अब ये सब देखने के बाद श्रीनु और उसके दोस्त काफी ज्यादा शॉक थे, जिसके बाद वो वापस उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उन्हें इस सब के बारे में बताते हैं। तो वो तांत्रिक कहती है कि इनके पूर्वजों को वो सीरियल देखने की बहुत ज्यादा आदत है और इसी की वजह से उनकी आत्मा भटक रही है, क्योंकि उस सीरियल का अभी तक एंड नहीं हुआ। इसलिए वो तांत्रिक कहती है कि अगर उस सीरियल का हैप्पी एंड हो गया तो इन पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल जाएगी और इनकी वाइफ भी उनकी पोजीशन से आज़ाद हो जाएगी। अब ये सुनने के बाद श्रीनु और उसके दोस्त यही सोचने लगते हैं कि आखिर ये सीरियल खत्म कब होगी, और तब उन्हें पता चलता है कि इस सीरियल के और 1000 एपिसोड्स आने वाले हैं। जो सुनने के बाद वो और ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि पता नहीं अब कब तक उनकी वाइफ इसी तरह से पोजेस रहेंगी। इसलिए वो प्लान बनाने लगते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे इस सीरियल की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। अब ये लोग सीरियल वालों को बोलकर सीरियल खत्म तो नहीं कर सकते थे, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये खुद ही उस सीरियल का लास्ट एपिसोड शूट करेंगे और अपने टीवी पर दिखाएंगे, जिससे कि उन आत्माओं को लगेगा कि इस सीरियल की हैप्पी एंडिंग हो गई और उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। जिसके बाद श्रीनु और उसके दोस्त उस सीरियल की हैप्पी एंडिंग शूट करने लगते हैं। जिसके बाद श्रीनु अपने केबल टीवी की मदद से
वह एपिसोड सबके टीवी पर लगाता है, लेकिन उन आत्माओं को वो एपिसोड पसंद नहीं आता क्योंकि शीनू ने ये दिखाया था कि उस सीरियल की वाइफ अपना जॉब छोड़ देती है ताकि वो अपने घर वालों का ध्यान रख सके। और ये देखकर ये सारी आत्माएं काफी भड़क जाती है और शीनू और उसके दोस्तों की वाइफ को चोट पहुंचाने लगती है, जो देखकर शीनू को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसका ये आइडिया फेल हो गया था। अब शीनू इसके ऊपर काफी सोचता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपनी वाइफ को और अपने फ्रेंड्स की वाइफ को सब कुछ बता देगा और उनसे ये आइडिया लेगा कि सीरियल की हैप्पी एंडिंग क्या होनी चाहिए ताकि उन आत्माओं को भी ये एंडिंग पसंद आ सके। जिसके बाद शीनू वल्ली के साथ बात करता है और वल्ली भी उसकी बात समझ जाती है क्योंकि भले वल्ली सीरियल के वक्त पॉजिस रहती थी लेकिन बाकी टाइम वो नॉर्मल थी। जिसके बाद शीनू वल्ली को सब कुछ बताता है और वल्ली और बाकी औरतें उनकी मदद करने के लिए मान जाती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस सीरियल के एपिसोड्स को शूट करेंगे, जिसके बाद उन आत्माओं को यकीन हो जाएगा कि सीरियल की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। जिसके बाद वल्ली ही शीनू को आइडिया देने लगती है कि हैप्पी एंडिंग कैसी होनी चाहिए और शीनू भी उसकी बात समझ जाता है। जिसके बाद वो कुछ एपिसोड शूट करते हैं, जिसके बाद शीनू वो एपिसोड्स अपने केबल वालों को दिखाने लगता है। अब जिन लोगों ने डिश लिया था वो भी शीनू का केबल वापस ले लेते हैं, जिससे कि शीनू का बिजनेस काफी अच्छे से बढ़ रहा था, जिससे शीनू काफी ज्यादा खुश था। लेकिन जैसे इसके बारे में राजू को पता चलता है तो वो शीनू पर काफी जेलस होता है और जब शीनू उस टीवी सीरियल को पॉडकास्ट कर रहा था तभी वहां पर राजू आता है और सारे केबल के तार कट कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी टीवी नहीं देख पाता। और ये देखने के बाद वो आत्माएं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और सबके ऊपर अटैक करने लगती है क्योंकि उन्हें कुछ भी करके वो सीरियल देखना था। अब ये सब देखकर शीनू और ज्यादा डर जाता है। वो समझ जाता है कि सबके पीछे राजू है, लेकिन अभी उसे सारी औरतों को संभालना था। अब शीनू समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे सारी आत्माएं कंट्रोल में आ जाए। तभी शीनू को एक आइडिया आता है और वो एक टीवी को गांव के बीचों बीच लगाता है, जिसके बाद जो उन्होंने सीरियल की एंडिंग शूट की थी उसकी डीवीडी शीनू के पास थी, इसलिए वो डीवीडी पर वो एपिसोड लगा देता है, जिससे कि सारी आत्माएं गांव के बीच आती है और वो सीरियल देखने लगती है, जिससे वो थोड़ी सी शांत हो गई थी। अब शीनू भी देखने लगता है कि आखिर वो आत्माएं क्या कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस सीरियल की एंडिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पर उस सीरियल में दिखाया जाता है एक्चुअली जो सीरियल था उसमें एक कपल था और उसका हस्बैंड चाहता था कि उसकी वाइफ जॉब छोड़ दे और घर को संभालने लगे, लेकिन वाइफ जॉब करना चाहती थी। अब आखिरी एपिसोड में शीनू और उसके दोस्त ये दिखाते हैं कि उस हस्बैंड की तबीयत खराब हो जाती है, उसे ब्लड की जरूरत थी और तब उसकी वाइफ उसे ब्लड देकर उसकी जान बचा लेती है। अब ये देखकर उस हस्बैंड को एहसास हो जाता है कि उसकी वाइफ उससे कितना प्यार करती है और वो आखिरकार अपनी वाइफ का प्यार समझ जाता है और उसे कहता है कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे खोना नहीं चाहता। साथ ही वो उससे वादा करता है कि वो भी उसे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेगा, इसलिए वो अपनी वाइफ से कहता है कि अगर वो जॉब करना चाहती है तो वो जॉब कर सकती है। जो सुनने के बाद वो वाइफ काफ़ी खुश होती है और अपने हस्बैंड को हक करती है और इसी के साथ ये सीरियल एंड हो जाती है और वहाँ पर आता है कि शुभनम, यानी कि सब कुछ शुभ हो गया। अब ये देखने के बाद वो सारी आत्माएं काफ़ी अच्छा फील करती है क्योंकि वो कब से इसी एंडिंग के लिए तड़प रही थी जो कि फाइनली उन्हें मिल गई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फाइनली उन लेडीज़ की बॉडी को छोड़ देती है जिसे उन्होंने पोजेस किया था। जो देखकर शीनू और उसके दोस्त काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि फाइनली उनकी वाइफ अब नॉर्मल हो गई थी, उनको आत्माएं छोड़कर चली गई थी, इसलिए वो अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी सकते थे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये मूवी तेलुगु में है और इसके कोई सबटाइटल्स भी नहीं थे और मुझे तेलुगु बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन मैंने किसी तरह से इस मूवी को देखकर समझकर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसलिए अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और आप ये भी बताना कि आप ऐसा कौन सा सीरियल है जो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। इसलिए अगर आपको भी ज़्यादा सीरियल देखने का शौक है तो थोड़ा सा इस बारे में सोचें, क्योंकि अगर हम मर गए और फिर भी ये सीरियल चालू रहा तो हमारी आत्मा इसके लिए ना भटके। इसलिए किसी भी सीरियल की आदत लगाने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।